एक कंप्यूटर से दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। ये से तो नेटवर्क के कई प्रकार होते हैं। आज मैं आप लोग को 3 प्रकार के नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, जैसे LAN, MAN और WAN। नंबर 1, LAN। LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। LAN वह नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल एक छोटे एरिया क्षेत्र के कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑफिस, स्कूल, कॉलेज आदि में। दूसरे नेटवर्क की तुलना में LAN को क्रिएट करना बहुत ही सस्ता होता है। LAN का इस्तेमाल डेटा को शेयर करने, डेटा को स्टोर करने तथा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। LAN को बनाने के लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। LAN में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए हब, स्विच, नेटवर्क एडेप्टर, राउटर और ईथरनेट केबल का प्रयोग होता है। इसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। LAN के फायदे: 1. इसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को बड़ी ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। 2. इसके द्वारा हम इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। 3. इसके द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। 4. इसमें कम्युनिकेशन बहुत इजी और फास्ट होता है। 5. LAN समय की बचत करता है। 6. LAN को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। 7. लोकल एरिया नेटवर्क में आप एक समय पर 1000 से भी ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। LAN के नुकसान: 1. इस नेटवर्क में वायरस या फैलने का खतरा रहता है। 2. LAN का एरिया बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम छोटे एरिया में ही डेटा को शेयर कर सकते हैं। 3. इसमें सर्वर एरिया के क्रैश होने की संभावना बनी रहती है। 4. LAN को मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है। 5. इसमें सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती है, अर्थात इसको हैक कर पाना आसान होता है। 6. इस तरह के नेटवर्क को मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। 7. इसे सेटअप करना मुश्किल है। नंबर 2, MAN। MAN का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। MAN का एरिया क्षेत्र LAN से बड़ा होता है परंतु WAN से छोटा होता है। MAN नेटवर्क LAN की तरह ही होता है परंतु MAN का एरिया बड़ा होता है। MAN वह नेटवर्क होता है जो एक शहर में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके एक नेटवर्क से ये सभी कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे में आपको MAN नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक नेटवर्क जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक जगह से ही कनेक्ट कर सकता है। MAN नेटवर्क की रेंज 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास होती है। इसका मतलब आप एक नेटवर्क की मदद से 100 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। MAN नेटवर्क का इस्तेमाल ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए ही किया जाता है। MAN नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण केबल नेटवर्क है। आपने अक्सर अपने घरों में T.V के अंदर केबल नेटवर्क देखे होंगे। एक MAN नेटवर्क को खुद एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ही अपने ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए इस नेटवर्क को बनाती है। इस नेटवर्क का ओनर कोई एक व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि इस नेटवर्क की ओनरशिप पब्लिक और प्राइवेट दोनों होती है। उदाहरण के लिए बैंक की सभी ब्रांचेस को जोड़ने के लिए MAN का इस्तेमाल किया जाता है। MAN में इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं RS-232, फ्रेम रिले, ATM, ISDN, OC3 और आदि। MAN के फायदे: 1. यह ज़्यादा दूरी को कवर करता है। 2. यह LAN के मुकाबले कम एक्सपेंसिव है। 3. इस नेटवर्क की मदद से आप ईमेल्स प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। 4. इस नेटवर्क की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है।
5. इस नेटवर्क की मदद से आप इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। 6. लैन को मैन नेटवर्क में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। 7. इसमें आपको सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। मैन के नुकसान। 1. इस नेटवर्क को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 2. इसकी इंटरनेट स्पीड अलग अलग हो सकती है। 3. इसमें सिक्योरिटी होने के बावजूद हैकर्स के अटैक होते रहते हैं। 4. इसको सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। 5. मैन नेटवर्क के सेटअप के लिए टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। 6. इस नेटवर्क में ज़्यादा वायर की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 3. वैन। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन वह नेटवर्क होता है जो दुनिया के हर कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। इसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि यह नेटवर्क स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री की कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है। दुनिया के किसी भी कोने से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। एक कंट्री को दूसरे कंट्री के नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी माना जाता है, जो कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। इस नेटवर्क को लैन ऑफ लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बड़े एरिया को कवर करता है। इसके अलावा इसका डेटा रेट भी ज़्यादा है। वह नेटवर्क भी दो प्रकार के होते हैं, एक डॉट एंटरप्राइज वैन और 2 ग्लोबल वैन। वैन नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले ज़्यादातर कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इस नेटवर्क को इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा पैसों का खर्च आता है। इसके अलावा इसको मेंटेन करके रखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो कंपनियां ये नेटवर्क प्रोवाइड करती है, उनको हम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड थोड़ी स्लो होती है। इस नेटवर्क को चलाने के लिए सोनेट, फ्रेम रिले और एटीएम आदि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। वैन का एरिया लैन और मैन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल बिजनेस, एजुकेशन और गवर्नमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। वैन के फ़ायदे: यह नेटवर्क बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। 2. यह सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। 3. इसमें डेटा और फाइल्स दोनों ही अपडेटेड रहते हैं। 4. ढेर सारे एप्लीकेशन और मैसेजेस को आप इस नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। 5. इस नेटवर्क में आप सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज को आसानी से शेयर कर सकते हैं। 6. वैन नेटवर्क ग्लोबल बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। 7. इस नेटवर्क में वर्कलोड आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 8. इसकी बैंडविड्थ बहुत ही ज़्यादा उच्च हाई होती है। वैन के नुकसान: 1. बिना एंटीवायरस और फायरवॉल के इस नेटवर्क को चलाना मुश्किल है। 2. इस नेटवर्क को सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। 3. वह नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 4. इस नेटवर्क में सर्वर डाउन होने की समस्या बनी रहती है। 5. इस नेटवर्क को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।